नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इनसाइट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, शेयर बाजार की दुनिया का एक शब्द है मल्टीबैगर। मल्टीबैगर शेयर उन शेयरों को कहा जाता है जो निवेशकों को जो है निवेश की कीमत के बदले कई कई गुना तक रिटर्न दे देते हैं। हालांकि ऐसे शेयरों को की जो है सही पहचान कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन दिग्गज निवेशक पीटर लिंच के अनुसार जो निवेशक मल्टीबैगर की सही पहचान कर पाते हैं उनमें लंबे समय तक आप जो और अपना निवेश को बनाए रखते हैं तो उनकी जो है निवेश है उनका जो निवेश है आने वाले सालों में तेज़ी से बढ़ता है। असल में शेयर बाज़ार जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ सही निवेश की पैसे कम समय में अपना जो निवेश है उसका कई गुना रिटर्न मिल सकता है। हालांकि यहाँ निवेश जो है वो जोखिम के अधीन होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है यहाँ आपके जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर। लेकिन अगर शेयर के जो है फंडामेंटल अगर मजबूत है आपके तो उस पर उतार चढ़ाव का ज़्यादा असर बिल्कुल नहीं होता है। तो पिछले 10 सालों की बात करें तो कुछ ऐसे शेयर हैं जिन्होंने निवेशकों का पैसा 1000 गुना तक बढ़ा दिया है, और इनमें से जो कुछ शेयर है अभी भी उनमें निवेश की गुंजाइश है। तो ऐसे ही कुछ शेयर जो है दोस्तों उनमें हम देखते हैं। चलिए उनके ऐसे 10 शेयरों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल पर यहाँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा शेयर निकल के आ रहा है हमारे सामने वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस दोस्तों, इस शेयर से मुझे लगता है कि शेयर मार्केट से ताल्लुक़ रखने वाले हर किसी को इस शेयर के बारे में ज़रूर पता होगा। ये एक ऐसा शेयर है जिसने अपने निवेशकों को जो है इतना ज़्यादा पैसा बना कर दिया है कि वो उनका रिटर्न जो है कई कई गुना तक जो है आगे बढ़ गया है। तो इस समय दोस्तों अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस इस समय 3317 रुपये पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें कि बजाज फाइनेंस का जो है 10 साल पहले, मतलब आज से 10 साल पहले मार्च 2010 में जो है, अगर बजाज फाइनेंस का हम प्राइस देखें तो बजाज फाइनेंस का प्राइस हम पाएंगे वो सिर्फ 32 रुपीज़ था। 32 रुपये इस शेयर की जो है कीमत थी। और दोस्तों उसके बाद जो है इस समय जो है वही हम मार्च 2020 के आसपास अगर हम देखें बजाज फाइनेंस शेयर की एक स्टॉक की कीमत, तो हम पाएंगे कि 42,000 माफ कीजिएगा 4253 रुपये 4253 रुपये जो है एक स्टॉक की कीमत थी। तो इसके अनुसार अगर हम दोस्तों यहाँ पे इसका जो है प्राइस में जो चेंज देख पा रहे हैं, प्राइस में अगर हम चेंज निकालेंगे इसका मतलब 13,178% का जो है प्राइस में चेंज आया है। इसका मतलब जो है इसने 13,178% का जो है रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को वो निकाल करके दिया है। और दोस्तों उसके बाद हम अगर इसकी सी ए जी आर की बात करें, इसकी जो सी ए जी आर जो उसने दिया है, तो सी ए जी आर की दोस्तों हम जैसे ही इसकी बात करते हैं तो सी ए जी आर जो है सी ए जी आर हर एक स्टॉक के एक निकल के आता है। सी ए जी आर का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सी ए जी आर का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को जो दोस्तों मैं आपको अगर शॉर्ट में समझाऊं तो ये वो होता है कि हर साल जो है एक औसतन जो है एवरेज रिटर्न निकाला जाता है कि कोई स्टॉक कितना रिटर्न दे रहा है। तो यही होता है दोस्तों सी ए जी आर। अब सी ए जी आर दोस्तों अगर हम देखें इसका बजाज फाइनेंस का, तो बजाज फाइनेंस का सी ए जी आर निकल के आ रहा है तकरीबन 63% का। इसने जो है अब तक जो है 63% का जो है सी ए जी आर से अपने जो है निवेशकों को रिटर्न दिया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसके 10 साल पहले की पीई की जिस पर यह ट्रेड कर रहा था, और इस समय की पीई अगर हम देखें तो 10 साल के जो है पहले की जो पीई थी मार्च 2010 की पीई, तो वो इस समय लगभग 15.2 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। और इस समय की पीई अगर हम देखें तो ये 37 का जो है पीई हमारा निकल के आ रहा है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है पीई भी बढ़ गया है इसका। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टॉक की तरफ। तो अगला स्टॉक हमारा दोस्तों क्या निकल के आ रहा है, अगला स्टॉक हमारा है आइसर मोटर्स। आइसर मोटर्स जी दोस्तों ये वही कंपनी है जो ट्रैक्टर बनाती है, साथ ही साथ हम सभी की जो है पसंदीदा बाइक बुलेट जो है रॉयल इनफील्ड वो बनाती है। दोस्तों इस समय का प्राइस अगर इसका हम देख ले तो ये लगभग 22,217 रुपये पर जो है ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों बात करें हम आइसर मोटर्स की, तो आइसर मोटर्स का तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। हमारा अगला स्टॉक है आइसर मोटर्स। इस समय देख सकते हैं आप आइसर मोटर्स जो है 2217 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आइसर मोटर्स में आपको बता दूं कि 11 अगस्त जो है 11 अगस्त 2020 को आइसर मोटर्स ने स्टॉक स्प्लिट जो है उसकी घोषणा की थी, और 1:10 के रेशियो में जो है उसने अपने स्टॉक को जो है स्प्लिट कर दिया था। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास अब उसका एक स्टॉक है तो उसे जो है उसके बदले में 10 स्टॉक उसके पास में हो जाएंगे। दोस्तों इस हिसाब से अगर हम ये देख लें कि किसी के पास अगर एक स्टॉक का के बदले में अगर 10 स्टॉक मिले हैं तो यहाँ पे जो है इसकी सही कीमत होनी चाहिए 22,000 के तकरीबन। दोस्तों इसी हिसाब से इसका जो है रिटर्न भी निकाला गया है इस बार। तो आइसर मोटर्स का दोस्तों देख ले, अगर हम 10 साल पहले 2000 यानी मार्च 2010 में उसका क्या रेट था, तो मार्च 2010 में जो है ये 665 रुपये पर ट्रेड किया करता था। और उसके बाद जो है ये मार्च 2020 के लगभग में इसका जो है प्राइस बढ़कर हो गया था वो 22,239 रुपया।
तो इस आधार पर दोस्तों जब हम इसका ग्रोथ रेट निकालते हैं तो इसका ग्रोथ रेट हमारे सामने निकल के आ रहा है 3294% का। 3294% का जो है ग्रोथ रेट इसने अपने जो है इन्वेस्टर्स को रिटर्न निकाल कर दिया है। तो इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं CAGR क्या है इसका। तो CAGR दोस्तों देखें तो CAGR निकल के आ रहा है 42% का। और 10 साल पहले जो है अगर इसकी PE की बात करें तो हम ये 46 के PE पर ये ट्रेड कर रहा था। इस समय दोस्तों इसका PE देख लेते हैं, PE कितने पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इस समय दोस्तों इसका PE देख ले तो ये PE इसका 23 पे जो है इस समय ये ट्रेड कर रहा है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो इसीलिए इसका जो है PE भी चेंज हुआ है इसी हिसाब से। तो दोस्तों अब हम आइसर मोटर्स के बाद में आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ। तो दोस्तों हमारा तीसरा स्टॉक जो है वो भी बजाज ग्रुप से है। तो बजाज फिनसर्व जो है ये तीसरे नंबर पर है और बजाज फिनसर्व जो है इस समय ट्रेड कर रहा है 5,915 रुपये में। अब दोस्तों बजाज फिनसर्व की बात कर ले तो बजाज फिनसर्व आज से 10 साल पहले मार्च 2010 में जो है ये 339 रुपये में जो है ट्रेड किया करता था। और दोस्तों इस समय जो है अगर देखें बजाज फिनसर्व जो है मार्च 2020 पे वो, तो मार्च 2020 में जो है बजाज फिनसर्व का जो प्राइस था वो प्राइस था 9,446 रुपये। तो इस आधार पर अगर दोस्तों जब हम इसका रिटर्न निकालते हैं तो रिटर्न निकालने के बाद हमारे पास निकल के आता है 2683% का। तो ये 2683% का रिटर्न बजाज फिनसर्व में अपने जो है निवेशकों को जो है वो निकाल कर दिया है। अब दोस्तों बात कर ले अगर इसके CAGR की, तो CAGR जो है दोस्तों इसका हमारे सामने निकल के आ रहा है 39% का। 39% का इसका CAGR है। उसके बाद दोस्तों PE की बात करें तो 10 साल पहले जो है बजाज फिनसर्व की जो PE था वो 27.7 का PE था इसका। और इस समय जो है PE इसका देखें तो इस समय भी लगभग PE रेशियो दोस्तों 27 की PE पे ही ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथे स्टॉक की तरफ। तो चौथा स्टॉक हमारा दोस्तों निकल के आ रहा है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हम सभी को पता है और लगता नहीं है कि इसे किसी तरह के इंट्रोडक्शन का जो है ज़रूरत है। ये हर तरह के जो है बिस्किट्स, गुड डे, न्यूट्री चॉइस, मारीगोल्ड, टाइगर, हमारी जो है जितने भी पसंदीदा बिस्किट्स है सभी ये बनाती हैं और इसका मेनली उसी का जो है बिजनेस है। अब दोस्तों बात करें ब्रिटानिया की, तो ब्रिटानिया जो है इस समय ट्रेड कर रहा है आपका 3745 रुपये में। एक लार्ज कैप कंपनी है लो रिस्क के साथ में। अब दोस्तों ब्रिटानिया की बात करें तो 10 साल पहले जो है मार्च 2010 में ब्रिटानिया ट्रेड किया करता था आपका 168 रुपये में। और इस समय दोस्तों देख सकते हैं ब्रिटानिया जो है ट्रेड कर रहा है 3745 रुपये में। तो दोस्तों अब जब हम इसका मार्च 2020 का प्राइस देखेंगे कि कितने रुपये पे ट्रेड कर रहा था, तो ये ट्रेड कर रहा था दोस्तों 3042 रुपये पे। अब दोस्तों ये 3042 रुपये को अगर हम आधार मानकर जब इसका रिटर्न निकालेंगे तो इसका रिटर्न निकल के आएगा 1710%। तो इसने अपने निवेशकों को पिछले 10 सालों में जो है 1710% का जो है रिटर्न वो निकाल कर दिया है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके PE की, तो PE की जब हम इसकी बात करेंगे तो 10 साल पहले ये 34 के PE पर जो है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों 34 के PE, ये जो है 34 के CAGR इसने दिया है निकाल के। CAGR जो है इस स्टॉक का वो 34% का CAGR से इसने रिटर्न निकाल कर दिए हैं अपने निवेशकों को। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसके PE की। तो PE की जब दोस्तों इसकी बात करें तो 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले इसका दोस्तों इसकी बात करेंगे PE की, तो PE की जब बात करें तो इस समय ये 64.18 की PE पे ये इस समय ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों जो 10 साल पहले का इसका PE था ब्रिटानिया का, तो वो लगभग 22 का PE पे ये ट्रेड कर रहा था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं हमारा जो है अगला स्टॉक कौन सा। तो अगला स्टॉक है हमारा दोस्तों टाइटन। तो बात करें दोस्तों टाइटन की, तो टाइटन जो है एक जानी मानी कंपनी है, टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, एक लार्ज कैप है, इसे किसी भी तरह का इसे भी परिचय का जो है ये मोहताज नहीं है। अब दोस्तों टाटा जब बात करें टाइटन की, तो टाइटन जो है आज से पहले 10 साल पहले जो है ये 71 रुपये पर जो है वो ट्रेड किया करती थी। और जो है मार्च 2020 में अगर इसकी प्राइस को हम ले लें तो ये 1191 रुपये पर जो है ट्रेड किया करती थी। अब 1191 रुपये के आधार पर अगर इसका दोस्तों हम रिटर्न निकालते हैं तो ये 1575% का जो है रिटर्न निकल कर आ रहा है। तो ये 75% का जो रिटर्न दोस्तों निकल कर आ रहा है इसने अपने निवेशकों को दिया है। और CAGR की बात करें दोस्तों तो इसकी जो है 33% की CAGR निकल कर आ रही है। अब PE की दोस्तों बात करें हम तो इसकी जो PE इस समय निकल के आ रही है, इस समय ये 74 की PE पे ट्रेड कर रहा है। और 10 साल पहले की PE अगर हम इसकी दोस्तों देखें तो ये 33 की PE पर ट्रेड किया करता था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टॉक की तरफ। तो अगला स्टॉक जो है हमारा दोस्तों निकल के आ रहा है TVS मोटर्स कंपनी।
दोस्तों बात करें टीवीएस मोटर्स लिमिटेड की, तो टीवीएस मोटर्स जो देश की ऑटो सेक्टर की जानी मानी कंपनी है, इस समय 471 रुपये पर जो है ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों 10 साल पहले का अगर इसका हम देखें तो 10 साल पहले जो है 71 रुपये पर ट्रेड किया करती थी, और मार्च 2020 का अगर हम रेट ले लें तो वो लगभग लगभग 1191 रुपये पर जो है वो ट्रेड कर रही थी। तो इस आधार पर जो अगर जब इसका रिटर्न निकालते हैं तो इसका रिटर्न निकल के आता है 1575 जो है परसेंट इसका रिटर्न निकल के आ रहा है। अब दोस्तों बात करें इसकी CAGR की, तो CAGR दोस्तों इसका निकल के आ रहा है 33% का इसने जो है अपने निवेशकों को CAGR दिया है। साथ ही PE की बात करें तो 35 की PE पे इस समय ट्रेड कर रहा है, और जो 10 साल पहले आज से पहले का PE था वो लगभग 19 के PE पर ये ट्रेड किया करता था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्टॉक जो है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्री। तो दोस्तों बात करेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्री की, तो पीडीलाइट इंडस्ट्री दोस्तों एक जाना माना नाम है। इसका जो है फेविकॉल ब्रांड है, वो फेविकॉल ब्रांड घर घर में जो है पहचाना जाता है, घर घर में जो है लोग इसे पहचानते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो पीडीलाइट इंडस्ट्री इस समय जो है ट्रेड कर रही है वो 1472 रुपये पर ट्रेड कर रही है, लार्ज कैप की कंपनी है। तो दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्री जो है आज से 10 साल पहले 98 रुपीज़ पे जो है वो ट्रेड किया करती थी, और मार्च 2020 का अगर हम इसका प्राइस पकड़े तो ये 1398 रुपये निकल के आती है। और इस आधार पे अगर हम इसका जो है रिटर्न निकालें तो रिटर्न निकालने के बाद दोस्तों हमारे सामने कितना रिटर्न निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 1331% का रिटर्न। तो 1331% का रिटर्न है दोस्तों ये, और 30 का CAGR जो इसने अपने निवेशकों को दिया है। अब दोस्तों बात करें अगर 10 साल पहले के PE की इसकी, तो 10 साल पहले का जो PE है वो इसका निकल के आ रहा है 16 का PE इसका निकल के आ रहा है 10 साल पहले का, और करंट PE जो है वो देख सकते हैं आप 66 है। अब दोस्तों बात करें हम अगले अपने स्टॉक की, तो हमारा अगला स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स भी दोस्तों एक जाना पहचाना नाम है जो घर घर में जो है जाना पहचाना जाता है। अब दोस्तों बात करें हैवेल्स की, तो हैवेल्स इस समय 710 रुपये पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और 10 साल पहले जो है हैवेल्स दोस्तों 52 रुपये पर जो है ट्रेड किया करता था, और उसका मार्च 2020 का अगर दोस्तों ट्रेडिंग प्राइस देख ले तो ये 647 पे जो है ट्रेड किया करता था, जिसके आधार पे इसका जो रिटर्न निकल कर आ रहा है वो 1153% का जो है रिटर्न निकल कर आ रहा है, जो इसने अपने निवेशकों को दिया। अब दोस्तों बात करेंगे इसके CAGR की, तो इसने जो CAGR निकाल कर दिया है अपने निवेशकों को, CAGR दोस्तों इसका है 29% का इसने CAGR निकाल के दिया, और PE रेशियो इस समय जो है ये 60 की PE पे ट्रेड कर रहा है, और जो है 10 साल पहले का PE था जिसपे ये ट्रेड किया करता था वो था दोस्तों 14 के PE पे ये ट्रेड किया करता था। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले स्टॉक की तरफ, तो हमारा अगला स्टॉक है आपका इन्फोएज। इन्फोएज के बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। इन्फोएज ये कंपनी है जो कई सारी वेबसाइट जो है वो रन करती है इंडिया में। इनका जो है कौन कौन से वेबसाइट रन करता है यहाँ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये दोस्तों सबसे पहले इनका निकल के आ रहा है Naukri.com, 99 एकर्स, जीवनसाथी.com। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने जोमेटो में भी जो है थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कुछ परसेंटेज जो है जोमेटो में भी इनका इन्वेस्ट किया हुआ है। अब दोस्तों देख लें कितने रुपए पर ये इस समय ट्रेड कर रहा है, तो इन्फोएज जो है दोस्तों इस समय ट्रेड कर रहा है 3456 रुपये पे, यहाँ देख सकते हैं आप। अब दोस्तों बात करें जब इन्फोएज की, तो इन्फोएज जो है आज से लगभग 10 साल पहले जो है 221 रुपये पे ये ट्रेड किया करता था, और मार्च 2020 की अगर हम इसके प्राइस ले तो 2500 के लगभग जो है ये ट्रेड किया करता था। इस आधार पर दोस्तों जब इसका हम रिटर्न निकालते हैं तो इसने 1060% का जो है रिटर्न निकाल के अपने जो है निवेशकों को दिया है। और दोस्तों उसके बाद बात करें इसके CAGR की, तो CAGR की जैसे दोस्तों इसकी हम बात करते हैं तो CAGR इसका हमारे सामने निकल के आता है 28% का। अब दोस्तों 28% का जो है इसका CAGR निकल के आता है। और दोस्तों PE की बात करें इसकी, तो PE हमारे सामने इस समय जो है ये ट्रेड कर रहा है 177 के PE पे जो है ये ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद जो है 10 साल पहले की जो PE है वो इसकी जो है निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है दोस्तों 14.7 की PE। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 शेयर्स जो जिनके बारे में हम जो है एक मल्टी बैगर हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। दोस्तों इसके अलावा भी और बहुत से मल्टी बैगर हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में जिनके बारे में बात की जा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे ही स्टॉक्स को जो है चुना है यहाँ पे जो जिससे आपका वास्ता मतलब डेली लाइफ में डेली रूटीन लाइफ में पड़ते रहता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा किस तरह से मल्टी बैगर जो है स्टॉक्स हैं उन्होंने इतना 1000% से भी ज़्यादा जो है कहा जो है 10 सालों में पिछले 10 सालों में जो है रिटर्न निकाल कर दिया है अपने ये को निवेशकों को। तो दोस्तों इस तरह से मल्टी बैगर जो है अगर स्टॉक्स को हम लोग चुने सही से सही अगर दिशा निर्देशों के साथ में तो सही तरह से मतलब रिसर्च करके, तो दोस्तों हमारा भी जो है निवेश जो है वो 1000% से लेकर 10,000% तक का जो है वो रिटर्न निकल के आ सकता है वहाँ से। तो दोस्तों आज की ये जो है आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।